नमस्कार साथियों, अगर जितने भी कर्मचारी संगठनों ने जिस फिटमेंट फैक्टर की सरकार से मांग की है 8th पे कमीशन में, अगर दोस्तों सरकार ने वह फिटमेंट फैक्टर दे दिया तो दोस्तों मैं गारंटी कह रहा हूँ आपकी पेंशन है या सैलरी है दोस्तों वो 3 गुनी से 4 गुनी से ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ और ये अंदर की बात है। सरकार को हर हाल में ऐसा फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा जिससे दोस्तों आपकी अब बेसिक पे वो 3 गुना हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये बेसिक पे देखिएगा, ये लेवल मैंने 8 आपके हैं, यहाँ पर 8 लेवल तक है। 1800 बेसिक पे, 19,900, 21,700, 25,500, 29,200, 35,400 और 44,900 और 47,600 है। ये लेवल 1 जो कि चपरासी का होता है, 1800 ग्रेड पे वाले का होता है। इसकी भी दोस्तों सैलरी काफ़ी ज़्यादा 3 गुनी सैलरी हो जाएगी। और दोस्तों मैं गारंटी कह रहा हूँ कि सरकार को इतना फिटमेंट फैक्टर देना ही पड़ेगा। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ 7th पे के अनुसार। अभी तक जितने भी पे कमीशन बैठे हैं उसके अनुसार दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर सरकार ने दिया है उससे ज़्यादा कहीं इस बार सरकार फिटमेंट फैक्टर देगी। सोचेगा दोस्तों 7th पे कमीशन में करीब 2.5 गुना आपको फिटमेंट फैक्टर मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 8th पे कमीशन में आपको 2.5 गुना से ज़्यादा सरकार फिटमेंट फैक्टर देगी और वो देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फैमिली यूनिट फिटमेंट फैक्टर बनता है वो फैमिली यूनिट की वजह से बनता है। और यहाँ पर 7th पे कमीशन में 3 फैमिली यूनिट है, 3 दोस्तों। और यहाँ पर अब 8th पे कमीशन में सरकार को 4.6 या 5 फैमिली यूनिट देना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको कैलकुलेशन पूरा बताऊंगा और मेरे दिल्ली में कुछ सूत्र हैं दोस्तों, गुप्त सूत्र, उन्होंने ये बात बताई है कि सरकार को इतना फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको मैं एक पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा कि जो भी फिटमेंट फैक्टर आपके सामने निकल के आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर आपको आपकी जो सैलरी है वो आपको पता चल जाएगा कि आपका बेसिक पे कितना आएगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए ध्यान दीजिएगा, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा आप वीडियो देख रहे हो यार, आप मेरा वीडियो हर कोई वीडियो देखते हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप पेंशनर हैं या एम्प्लॉय हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है, क्योंकि हम व्यू की तरफ नहीं भागते। काफ़ी लोग व्यूज़ चाहते हैं कि वीडियो पे व्यूज आए, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए। तो दोस्तों बेसिक पे आपका कितना बढ़ेगा, कितना वेतन बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यूनिट के बारे में बताऊँगा, फैमिली यूनिट। आप ये जान लीजिए कि आपका बेसिक पे जो बढ़ेगा वो फैमिली यूनिट के अनुसार ही बढ़ेगा। या दोस्तों आप जितने भी कमीशन जान लीजिए सभी में फैमिली यूनिट मेन है, इम्पोर्टेंट है भाई। सरकार जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाती है वो फैमिली यूनिट के अनुसार बढ़ाती है। देखिएगा दोस्तों अब मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ 7th पे कमीशन का फैमिली यूनिट और 8th पे सीपीसी में आपको क्या मिलेगा फैमिली यूनिट, वो मैं आपको बताने आऊँ। चलिएगा दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं सीधे, आप कैलकुलेशन आपको बता रहे कैसा क्या है। देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे फैमिली यूनिट 7th पे में कितनी आपकी फैमिली यूनिट है और 8th पे में क्या होगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अभी जो मेंबर है वो मालूम कितने हैं, यहाँ पर मेंबर है आपके 4। यहाँ देखिएगा यहाँ पर आपके मेंबर 4 हैं, यानी कि 4 में आपके आप हो स्वयं हो गए आप, और आपकी अगर वाइफ है तो वाइफ या हस्बैंड है तो हस्बैंड और 2 बच्चे। ठीक है, यूनिट आपको जो मिल रही है फैमिली यूनिट अभी 3 मिल रही है 7th पे कमीशन में। सरकार आपको 3 यूनिट मान के चल रही है, उसका पैसा दे रही है। अब कैसे मैं आपको बता, देखिएगा सेल्फ की यूनिट जोड़िएगा, सेल्फ में आपको 1 यूनिट मिलेगी। यहाँ सरकार ने आपको 1 यूनिट दिया, यानी कि अगर आपकी पत्नी नौकरी में है या हस्बैंड नौकरी में है तो हम उसको जोड़ के चलेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ में 1 यूनिट होगी। अगर वाइफ है आपकी पत्नी है तो दोस्तों पत्नी को जो सरकार ने माना है वो 0.8 माना है, तो जो 0.8 यूनिट आपको मिल रही है। और चिल्ड्रन आपके 2 होने चाहिए, तो 2 बच्चों में 0.6 गवर्नमेंट ने रखा है, तो 0.6 गुणा 2 तो आपका हो गया कितना होगा 1.2, तो 1.2 यानी कि चिल्ड्रन की 1.2 और ये सेल्फ की 1 और 0. अगर हम इनको जोड़ लें तो 1 + 0.1 और प्लस 1.2, तो यहाँ पर जो टोटल आएगा दोस्तों, टोटल मैं आपको बता दूं वो आएगा 3 का, तो यहाँ पर आ गया 3। तो आपको पता होगा सरकार यही आपको दे रहा है, गवर्नमेंट जो दे रही है वो फैमिली यूनिट है वो 3 मान के चल रही है।
ठीक है, ये तो आपने कैलकुलेशन देख लिया, यही है ना सब कुछ बिल्कुल सही से। अब चलेगा दोस्तों, अब संभावित क्या हो सकता है अगर इसी कैलकुलेशन को हम 8th पे कमीशन में ले जाएं तो फैमिली यूनिट कितनी बनेगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जितने भी कर्मचारी संगठन है उसमें माता पिता को भी जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर माता पिता का दोस्तों जोड़ना तो हो ही गया, ये मान के चलेगा, सरकार को मानना पड़ेगा, तो माता पिता भी इसमें जोड़ लिए जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों तरीके से कि सरकार क्या देगी। चलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है वही हम कर ले रहे हैं। यहाँ पर मेंबर आपके क्या हो जाएंगे मालूम है, यहाँ पर मेंबर हो जाएंगे आपके 4+2, तो यहाँ पर 4 और +2 यानी कि 6 मेंबर हो गए। क्यों? क्योंकि 4 तो यही आप हो गए, आपकी वाइफ हो गई, 2 बच्चे, और 2 लोग और जोड़ लीजिए, मम्मी पापा, मदर फादर, तो यहाँ पर हो गए 6। ठीक है, अब यहाँ पर सेल्फ में 1 हो गया और वाइफ में हो गया 0.8। ठीक है, और चिल्ड्रन में हो गया 0.6 गुणा 2, तो ये हो गया 1.2। अब यहाँ पर फादर की बात करें, मेल आपके मदर एंड फादर, तो जैसे वाइफ को दिया जा रहा है 0.8, तो वैसे हम इनका भी ले लेते हैं, तो 0.8 गुणा 2, तो यहाँ पर दोस्तों जो टोटल निकल के आएगा मैं आपको बता रहा हूँ 0.8 यानी 1.6, तो यहाँ पर हो गया 1.6 हो गया। चलेगा, अब ये सब जोड़ ले रहे, तो 1 हो गया प्लस आपका 0.8 हो गया प्लस 1.2 हो गया और प्लस 1.6 हो गया, तो यहाँ पर जो टोटल बनेगा दोस्तों, यही कैलकुलेशन में कर दूँ 4.6 का, 4.6, तो यहाँ पर 4.6 हो गया। 4.6 सरकार अगर 7th पे कमीशन में जो वाइफ को 0.8 दिया है, इन्होंने यूनिट माना है, वही दोस्तों हमने माता पिता के में 0.8 कर दिया है। लेकिन जो जितने भी कर्मचारी संगठन है, NCJCM की बैठक हुई है दोस्तों, उसमें तमाम कर्मचारी संगठनों ने 5 की मांग करी है कि 5 फैमिली यूनिट होनी चाहिए, 5। तो आखिर ये कैसे मांग इनकी हो रही, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, देखिएगा। यहाँ पर सेल्फ 1 हो गया, ठीक है, अब मैं 5 की आपको बताऊँगा। वाइफ वही रहेगी 0.8 जो है, चिल्ड्रन भी 0.6 गुणा 2 1.2। हम यहाँ पर जो मदर एंड फादर है, चूँकि दोस्तों ये काफ़ी बुजुर्ग है, आपसे भी बड़े होंगे, है ना, वैसे इनकी खान पान होगा, तो यहाँ पर 1 अगर हम मान लेते हैं तो 1+1 यानी 2, यहाँ पर यूनिट 2 देना पड़ेगा मदर फादर। जो कर्मचारी संगठन है वो 2 की मांग कर रहे हैं, तो मदर प्लस फादर तो 1, ये 2 हो गया। अब हम यहाँ जोड़ ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 0.8 प्लस 1.2 और प्लस 2, तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर जो 5 हो गया, तो इसी की ही मांग हो रही है कि फैमिली यूनिट 5 किया जाए। अब दोस्तों, हाँ, फैमिली यूनिट से हम फिटमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे, चलेगा, हम सीधे चलते हैं फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको फिटमेंट फैक्टर बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार की तरफ से 20% की बढ़ोतरी की जाए, सरकार अगर कहे कि 20% की हम बढ़ोतरी करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि जनवरी में जो डी है वो 60% हो गया, वो तो आप सब जानते हो, 58 था, 2% और बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, तो 60% ये क्लियर हो गया। जनवरी 2026 से डी ए 60% हो गया। अब 20% की इसमें बढ़ोतरी कर दी जाए तो क्या होगा फिर 1.6 बट्टे 100, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में आपको बता दूं 20%, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 32/100, तो 32/100। अब इसको अगर हम जो भी कुछ काटेंगे तो आएगा 0.32, ये आ गया। 1.6/100 मल्टीप्लाई 20%, अगर जो मैंने आपको बोला है, और यहाँ पर 32/100 इसी का हो गया, तो 0.32 निकल के आए। अब चलिए, हाँ, फिटमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें, देखिएगा, यहाँ पर क्या है 1.6 प्लस 0.32, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका आएगा 1.92, ठीक है। अब दोस्तों, हम मान के चलिएगा ये आपका 1.92 आया है। दोस्तों, 1.92 फिटमेंट फैक्टर आपके निकल के आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, 7th पे कमीशन में आपको जो फैमिली यूनिट है वो 3 मिल रही है, तो चलेगा, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ पर 1.92/3, तो यहाँ पर एक
फैमिली यूनिट, यहाँ पर जो एक मेंबर की जो फैमिली यूनिट निकल के आएगी वो आएगी 0.64। ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर फैमिली यूनिट है वो 3 है 1.92, यहाँ पर एक फैमिली यूनिट जो आएगी वो 0.64। ठीक है, ये आप मान रहे हो। अब यहाँ पर दोस्तों अब हम बात करते हैं जो 8th पे कमीशन में जो फैमिली यूनिट है वो 2 हो रही हैं। पहली फैमिली यूनिट कौन सी हो रही है 4.6 और दूसरी हो रही है 5। चलिए हम 4.6 को ले रहे हैं 4.6, तो यहाँ पर एक फैमिली यूनिट आई है वो आई है 0.64, तो 0.64 और गुणा 4.6, इसमें मल्टीप्लाई मारेंगे। एक की है क्योंकि हमारे पास 5 लोग हैं जो आई 8th पे CPC में सरकार की तरफ से 4.6 की हो रही है, माता पिता को जोड़ रहे हैं, और जो कर्मचारी संगठन की तरफ से 5 की मांग हो रही है, तो 4.6 हम ले रहे हैं, तो 0.64 मल्टीप्लाई 4.64। ठीक है, तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2.94। ये एक आ गया फिटमेंट फैक्टर। कौन सा आ गया? एक, 4.6 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब हम फैमिली यूनिट 5 ले रहे हैं, ये वाली FU, ये वाली ले रहे हैं 5 वाली। जो गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी है वो 5 की मांग कर रहे हैं, तो चलेगा 0.64 गुणा 5। अब आएगा दोस्तों वो आएगा 3.2 फिटमेंट फैक्टर, ये आ गया दूसरा। तो कहने का ये मतलब है जो मांग हो रही है वो ऐसी हो रही है, 2.84 से लेके 3.25 की मांग हो रही है। तो यहाँ पर 2.94 और 3.2 यानी 2.84 के और 3.25 के बीच में ही है। तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जो है वो ये दूसरा आ गया और ये आ गया पहला। तो यहाँ पर दोस्तों ये फिटमेंट फैक्टर और ये वाला फिटमेंट फैक्टर आपको मिलकर ही रहेगा, हर हाल में सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन यही कह रही है 3.2 का आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अब दोस्तों हम कैलकुलेशन करते हैं बेसिक पे में। सरकार हमें 3.2 का फिटमेंट फैक्टर देती है, तो आपका बेसिक पे कितना पड़ेगा? चलेगा, हम सीधे चलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं सभी की बेसिक पे पर। तो साथियों हमारा फिटमेंट फैक्टर निकल के आ गया 3.2, और दोस्तों गवर्नमेंट को हर हाल में इतना देना पड़ेगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन मैंने लगाई है आपने देख ली, सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, और ना ही कहीं कम है ना ही कहीं ज़्यादा, बिल्कुल एक्यूरेट। जो 7th पे 5th पे कमीशन में जितनी भी कैलकुलेशन उसी के अनुसार मैंने बताई है। हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि किसी का लेवल 1 18,000 है जिसका, उसका 3.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका बेसिक पे, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ बेसिक पे कितना बनेगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला है यहाँ पर 3.25, तो यहाँ पर 57,600 दोस्तों ये बेसिक पे है, प्लस आपके एच आर ए जोड़ लीजिए, आपको और भी कुछ अलाउंस मिलते हैं तो वो जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक चपरासी जिसका 1800 ग्रेड पे है और बेसिक पे 18,000 है, उसको 8th पे कमीशन के बाद 3.2 के मल्टीप्लाई पर 57,600 देखिएगा। यहाँ पर ये बेसिक पे है आपका, इसमें HRA जोड़ोगे DA 0 हो जाएगा, तो HRA जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर उसकी सैलरी आराम से 65,000 से ऊपर जाएगी। और एक बात और बता दूँ, पेंशनर भी अपना बेसिक पे जान लें, उनका बेसिक पे कितना है वो देख लें और मुझे बता दें, मैं कैलकुलेशन करके आपकी बता दूंगा कि आपका कितना पेंशन बढ़ेगी या कितनी आपको मिलेगी 8th पे कमीशन के बाद। चलेगा दोस्तों, उसका देखते हैं ये वाला, इसका दोस्तों आएगा 63,080 प्लस HRA, इसका अलग है। ठीक है, इसका 63,080 सॉरी दोस्तों 680, 63,680 रुपये इसको मिलेगा, प्लस HRA जोड़ दिया जाएगा और अन्य अलाउंस मिलते हैं तो वो जोड़ दिया जाएगा। तो इसका दोस्तों काफ़ी सैलरी 70 से ऊपर जाएगी। अब 21,700 की बात करें तो 21,700 में दोस्तों 69,440 प्लस HRA या अन्य अलाउंस है वो इनको मिलेंगे 69,440 दोस्तों, यानी कि बेसिक पे 69,440 है और इनकी 70-80 से ऊपर मिलेगी दोस्तों। और यहाँ पर लेवल 4 की बात करें जिसका 25,500 बेसिक पे है, इसको दोस्तों 81,600 प्लस अन्य जो भी चीज़ है HRA जो भी कुछ मिलेगी 81,600, मतलब 1 लाख तक पहुँच जाएगा। ये लेवल 5 की बात करें जिनका बेसिक पे 29,200 है दोस्तों, इनको मिलेंगे 93,440
93,440 प्लस अन्य। तो अन्य दोस्तों भत्ते जोड़े जाएंगे, इनकी 1 लाख से पार ही हो गए, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और जिसका लेवल 6 है, इनका बेसिक पे 35,400 है, तो मल्टीप्लाई 3 तो यहाँ पर दोस्तों 1,13,280, 1,13,280 प्लस अन्य। तो यहाँ पर 1,13,280, यानी कि ये 1.5 लाख तक पहुँचेंगे। और जिनका 7th जो ग्रेड वो लेवल है, तो 44,900 हो गया, 3.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 1,43,680 प्लस अन्य चीज़ें, अन्य भत्ते इनको मिलते हैं वो जोड़े जाएंगे। बोतलों को ट्रांसपोर्ट मिलता है तो वो जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर 8th देखिएगा, जिसका लेवल 8 है, तो 47,600 इनका वो है दोस्तों। तो यहाँ पर 1,52,320, 1,52,320 प्लस अन्य भत्ते जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी दोस्तों सैलरी करीब 1.5 लाख 1,90,000 या 2 लाख तक इनकी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका ग्रेड पे आपका बेसिक पे कितना है, या आपको कितनी पेंशन मिलती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको 8th पे कमीशन के बाद आपका कितना पैसा आपके खाते में आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अतः साथियों, चैनल को शेयर कीजिएगा आपके जितने भी मित्र हैं, ताकि सही सटीक जानकारी उन तक पहुंच सके। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।